और भगवान शंकर मां पार्वती से बता रहे हैं कि देवी, भगवान के इस धराधाम पर आने का कोई एक कारण नहीं है कि यदि मैं कह दूं कि भगवान इस पृथ्वी पर किसी एक कारण के लिए आए हैं, यदि मैं कह दूं कि भगवान इस धराधाम पर किसी एक प्रयोजन के लिए आए हैं, तो वो उचित नहीं है। क्यों? भगवान के इस धराधाम पर अवतार लेने के एक नहीं अनेक कारण हैं। कितने कारण हैं? अनेक। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। कितने हेतु हैं? कहा राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान के इस धराधाम पर आने के, भगवान के इस पृथ्वी पर आने के एक कोई कारण नहीं है, अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं। और परम विचित्र हैं और एक से एक है। और उन परम विचित्र कारणों में से मुझे भी एक दो पता है। जन्म एक दुई कहु बखानी, सारे तो मुझे भी नहीं मालूम, एक तो मालूम है। तो सावधान सुनु सुमति भवानी, हे भगवती ध्यान से सुनिएगा। और भगवान शंकर ने माता पार्वती को राम जन्म के हेतु बताने शुरू किए। सबसे पहला कारण, जो सामान्य कारण हम सबको मालूम है, वो क्या है? जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान के इस धराधाम पर आने का जो पहला सबसे बड़ा कारण है और सबको ज्ञात है, वो कारण यही है कि जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब धर्म बढ़ता है, जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि, धर्म घटता जाता है, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार बढ़ने लगता है, गौ ब्राह्मण संत और भक्त को सताने लगते हैं पापी जन, तब भगवान इस पृथ्वी पर इन सब की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तो देवी, प्रभु के आने का कारण ये है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मुझे ये नहीं सुनना, ये तो मुझे भी मालूम है, ये जो कारण आपने मुझे बता दिया ये सर्व ज्ञात है, सब सर्व मान्य है, सब जानते हैं, सब मानते हैं, ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। मुझे वो कारण सुनने हैं जो वास्तव में परम विचित्र हैं और एक से एक हैं। वो कारण आप मुझे बताइए। जो आपने कहा ना कि परम विचित्र एक से एका, ये तो सामान्य है, सबको पता है। जो परम विचित्र कारण है, जो एक से एक कारण है, जो किसी को मालूम नहीं है, मैं उन कारणों को सुनना चाहती हूं। भगवान शंकर मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा कि हे देवी, भगवान के इस धराधाम पर मनुष्य रूप में आने का एक कारण है उन्हीं के द्वारपाल जय और विजय। भगवान के द्वारपाल हुए जय और विजय। एक बार की बात है, भगवान गोलोक धाम में निवास करते हैं। तो भगवान गोलोक धाम में विराजमान थे, जय और विजय द्वारपाल बनके खड़े हुए हैं। उसी समय सनकादिक ऋषि, जिनकी संख्या है 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तो सनकादिक ऋषि घूमते फिरते भ्रमण करते भगवान नाम गाते हुए गोलोक धाम में पहुंचे।
और मन में आया कि अब जब गोलोक धाम आ ही गए हैं तो अब हम नारायण का दर्शन भी करें। लेकिन जैसे ही दर्शन के लिए आगे बढ़े तो भगवान के द्वारपाल, जिस एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय, वो दोनों दरवाजे पे खड़े हैं। सनकादिक ऋषियों को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनकी उम्र भले लाखों करोड़ों वर्ष की है, लेकिन अपने तपबल के कारण बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह दिखते हैं। तो जय और विजय को लगा कि ये बच्चे हैं और न जाने कैसे ये गोलोक धाम में आ गए। तो जय और विजय सनकादिक ऋषियों को पहचान नहीं पाए और उन्होंने सनकादिक ऋषियों के पेट में लकड़ी का स्पर्श कराया और स्पर्श करा के बोले कि ये तुम्हारे कोई खेलने की जगह नहीं है, ये भगवान का पावन धाम है, चलो भागो यहां से, चलो जाओ यहां से। सनकादिक ऋषियों को बुरा लगा। बुरा क्या लगा? उनकी वाणी। शायद उसी बात को वे अच्छे तरीके से बोलते कि भगवान अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए, या ऐसा कुछ बोलते तो इतना बुरा उनको नहीं लगता। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बोला, सनत कुमार आदि ऋषियों को बुरा भी लगा और मन में ये बात आई कि जिन नारायण के तुम द्वारपाल हो, जो नारायण स्वयं परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं और सहज हैं, सरल हैं, नम्र हैं, विनम्र हैं। नारायण कितने विनम्र हैं। एक बार भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। एक बार भृगु ऋषि ने जब भगवान नारायण की छाती में लात मारी तो भगवान नारायण ने उल्टा भृगु ऋषि से प्रश्न किया था कि भगवान, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरा जो सीना है वो वज्र का बना हुआ है, तो भगवान यदि कोई मेरे सीने में लात मारता है भगवान के, तो भगवान वो सहन करते हैं और सरलता, वहां भी विनम्रता दिखाते हैं। जो नारायण स्वयं इतने विनम्र हैं, उन नारायण के द्वारपाल क्या ऐसे होने चाहिए जिन्हें बात करने का तरीका नहीं मालूम, जो शिष्टाचार नहीं जानते, जो सदाचार नहीं जानते, जो इतनी कठोरता से बात करते हैं। और सनकादिक ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ, जिस तरह का व्यवहार तुमने हमारे साथ किया है राक्षसों के जैसा, तुम राक्षस बन जाओ। और एक जन्म के लिए नहीं, 3 जन्म तक तुम राक्षस रहोगे और 3 जन्म में जब भगवान तुम्हें मारेंगे तब जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। तो यही जय और विजय एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं, जिनके उद्धार के लिए श्री हरि नरसिंह और वराह के रूप में आए। एक जन्म में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, जिनके कल्याण के लिए प्रभु राम जी बन के पधारे हैं। और एक जन्म में यही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं, जिनके कल्याण के लिए भगवान कृष्ण के रूप में पधारे हैं। तो भगवान के इस धराधाम पर आने का एक कारण उन्हीं के द्वारपाल जय और विजय।